नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को जाने सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। प्रेमानंद महाराज के लिए मुसलमानों ने दरगाह पर चढ़ाई चादर, दरगाह में गूंजी जय श्री कृष्ण की दुआ। लखनऊ में मुस्लिम समाज के लोगों ने दादा मियां दरगाह पर प्रेमानंद महाराज के लिए जल्द स्वस्थ होने की दुआ की और चादर चढ़ाई। इस मौके पर सभी ने इंसानियत और भाईचारे का संदेश दिया। लोगों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज जैसे संत समाज को जोड़ने का काम करते हैं और धर्म से ऊपर उठकर प्रेम का संदेश देते हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बड़ा बयान, बोले आवारा जानवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन जानवरों से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और कई की जान जा चुकी है। पाल ने कहा कि अगर जनता राहत की सांस लेनी चाहती है तो भाजपा सरकार को हटाना ही होगा। फांसी में ऑपरेशन चक्रव्यूह की बड़ी सफलता, 6 करोड़ की चांदी के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। वाराणसी पुलिस ने दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ मूल्य की 467 किलो चांदी और 662 किलो गिगनेट बरामद किए। पुलिस ने 4 तस्करों को हिरासत में लिया और ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत सिगरा थाना क्षेत्र में लहराता इलाके के ओवरलोड पिकअप वाहन की चेकिंग के दौरान चांदी मिली। हम तो दुआ करते हैं कि शिलान्यास में सपा सांसद नदवी ने नारियल फोड़ने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा सांसद महबूबुल्लाह नदवी ने विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में नारियल फोड़ने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम दुआ कर सकते हैं, दुआ करेंगे। यह कार्यक्रम शहीद एवं अमर स्पोर्ट स्टेडियम में हुआ, जहां नदवी के साथ भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी मौजूद रहे। भारत की नई मिसाल पावर लखनऊ में बन रही है ब्रह्मोस। 18 अक्टूबर को योगी सरकार और रक्षा मंत्री करेंगे लॉन्च। उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अब लॉन्च के लिए तैयार हो गई है। 18 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। भारत रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत भटकावा में स्थित संयंत्र के 1 साल में लगभग 100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैयार की जाएगी, जिससे आगे बढ़ाकर 1500 तक किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की 22 बीघा जमीन पर हुआ कब्जा, शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद पर आरोप। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने आरोप लगाया कि करबला बस इलाके में वक्फ बोर्ड की लगभग 22 बीघा जमीन पर भूमि माफियों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की मौजूदगी में जमीन पर इमारतें बना ली गई है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विरोध करने पर मौलाना पर हमला किया गया, जिसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा। वाराणसी शहर की तीसरी आंख को मोतियाबिंद, सुरक्षा में लगे 360 सीसीटीवी खराब। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शहर की सुरक्षा व्यवस्था लड़खड़ा गई है। यहां लगाए गए 360 सीसीटीवी कैमरे खराब हो चुके हैं। एसडीसीओ ट्रैफिक ने स्मार्ट सिटी मीटिंग में नगर आयुक्त को इन कैमरों को लिस्ट सौंपी, जिसके बाद उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। खराब कैमरों की वजह से शहर में अपराधों की निगरानी पर असर पड़ रहा है। नंबर 2 के खेल में सपा के बड़े नेता शामिल, आयकर विभाग की छापेमारी पर बोले प्रमोद कृष्णम। उत्तर प्रदेश के संबंध में मीट कारोबारी पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी पर बल्कि नहीं पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जो लोग कानून तोड़ते हैं, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं और तालिबान जैसी सोच रखते हैं, उन पर कार्रवाई स्वाभाविक है। छापे पर सपा के कई बड़े नेताओं के नाम जुड़ने की चर्चा है। पटाखे से लदी बाइक बनी बम, लखनऊ सड़क हादसे में जीजा साले चिथड़े उड़ गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोसाईगंज इलाके में पटाखा से लदी बाइक विस्फोट से बम बन गई। निकाह के अतिबाजी के लिए जा रहे जीजा साले की बाइक सड़क किनारे खड़ी गाय से टकरा गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ। हादसे में दोनों के चिथड़े उड़ गए और गाय की भी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों अवैध पटाखे की कार्रवाई से बचकर पटाखे बोरी भरकर भागे थे।
सहारनपुर में महिला पुलिसकर्मी को मिली सीपीआर ट्रेनिंग, आपातकालीन स्थिति में मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पुलिस लाइन में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मी को सीपीआर कॉरिडोर प्रिलिमिनरी सिपुलिसिटेशन ट्रेनिंग दी गई है। डॉक्टर की धमकी पर अभियान कराते हुए आपातकालीन स्थिति में जीवन बचाने की क्षमता बनाने की प्रतीक्षा की। यह पाला महिला पुलिसकर्मी की आत्मनिर्भरता और जीवन रक्षक क्षमता बढ़ाने में अहम है। बलिया में सड़क हादसे के बाद बवाल, ईंट पत्थर और रॉड से पीट पीट कर युवक की हत्या। टेम्पो ड्राइवर लहूलुहान। बलिया के बैरिया इलाके में सोमवार टेम्पो और बाइक की टक्कर के बाद झगड़ा खूनी रूप ले लिया। गुस्साए लोगों ने टेम्पो सवार युवक वकील यादव और चालक विकास यादव पर ईंट रॉड से हमला कर दिया। वकील की मौके पर मौत हो गई जबकि चालक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने 5 आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गोमती की सफाई को लेकर ढोंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश को तबाह करने पर तुले हैं। उन्होंने गोमती नदी समेत अन्य नदियों की दुर्दशा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने भाजपा पर समाज में नफरत और विघटन फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधियों से प्रशासन की साठगांठ है और लोगों को सावधान रहना चाहिए। संभल ने मीट फैक्ट्री के मालिक के घर पर आयकर टीम की कार्रवाई जारी। 36 घंटे बाद भी डटे रहे अधिकारी। उत्तर प्रदेश के संभल में इंडियन फ्रोजन फूड प्राइवेट लिमिटेड मीट फैक्ट्री स्वामी हाजी इरफान और इकराम के घर पर वह फैक्ट्री आयकर विभाग की छापेमारी मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। करीब 36 घंटे तक अधिकारी फैक्ट्री व मालिक के घर पर जांच में डटे रहे। कार्रवाई में 200 अधिकारी ने पीएससी जवानों के साथ कई दस्तावेज, मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए। विस्फोट में घायल हुए आरोपित अब्दुल की मौत, ब्लास्ट में 12 लोगों की आई थी चोट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में विस्फोट में घायल आरोपी अब्दुल मितालबी की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह ब्लास्ट उनके भाई अब्दुल बिलाल की दुकान के बाहर हुआ था जिसमें अवैध पटाखों का भंडार था। हादसे में कुल 12 लोग घायल हुए और 2 स्कूटर भी क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस अब मामले की जांच कर और आरोपी के दोस्तों की तलाश कर रही है। राहुल गांधी ने मुसलमानों का पाकिस्तान से जुड़ा कनेक्शन आईएसआई वाला बयान किया था जिस पर कोर्ट से 12 साल बाद राहत। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने 2013 की इंदिरा चुनाव जनसभा में दी गई कथित आपत्तिजनक बयान के मामले में उन्हें खिलाफ दायर निगरानी याचिका को निरस्त कर दी गई है। उस समय राहुल गांधी ने मुस्लिम युवकों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जोड़ने वाला बयान दिया था। महाकुंभ भगदौड़ में मारे गए श्रद्धालुओं का मुआवजा न मिलने पर हाई कोर्ट सख्त, मेला अधिकारी को यह निर्देश। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले में भागदौड़ में मारे गए श्रद्धालु रामकली बाई के मुआवजे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मेला अधिकारी को आदेश दिया है कि वे कानून के अनुसार जल्द निर्णय ले और इस फैसले को काफी अगली सुनवाई 13 नवंबर को प्रस्तुत करे ताकि पीड़िता को समय पर न्याय और मुआवजा मिल सके। बिहार के चुनावी समर लगे, भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए माहौल। उत्तर प्रदेश के नेता बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में सक्रिय है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पश्चिम यूपी की टीम के साथ बिहार पहुंच सके। भाजपा के यूपी के मंत्री, सांसद, विधायक और पूर्व सांसदों को विधानसभा क्षेत्र में जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को घर घर संपर्क अभियान में लगाया गया है। राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह दयालु अपनी टीम के साथ बिहार के लिए रवाना हो गए हैं। वाराणसी में दाल मंडी की चौड़ीकरण में आई तेजी, दस्तावेजों की शुरू हुई जांच। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। नोटिस चस्पा होने के बाद चौके थाने में PAWD का कैंप कार्यालय खोला गया। दस्तावेजों में विकसित गतियों का कारण प्रक्रिया में कुछ बाधाएं आ रही हैं। अधिकारियों ने सभी के सहयोग करने और अपने कागजात जमा करने की अपील की है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। यूपी में तैयार होगी डिजिटल कृषि नीति। आय बढ़ाने के लिए 28 जिलों में चल रही है 4000 करोड़ की एग्रीज परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश के किसानों की आय
दुगुनी करने के लिए डिजिटल कृषि नीति लाने जा रही है। 28 जिलों में 4 करोड़ की एग्रीस परियोजना चल रही है। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकी से कृषि उत्पाद बढ़ाना, किसानों को बेहतर बाजार पहुंचा देना और डिजिटल प्लेटफॉर्म से मौसम और फसल की जानकारी देना, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। गाजियाबाद में गौवंशों के अवशेष मिलने से हंगामा, हिंदू संगठन और ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन, एनकाउंटर की मांग। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुरादाबाद नगर थाना क्षेत्र में जलालाबाद गांव के ईख के खेतों में 22 गौवंश कटे हुए अवशेष और 2 गायों के पेट से निकले बच्चों के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई है। इस घटना से ग्रामीण और हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश पैदा कर दिया गया है, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीण और हिंदू संगठन ने दोषी के खिलाफ एनकाउंटर की मांग करते हुए मौके पर धरना प्रदर्शन किया। बर्निंग ट्रेन बनने से बची बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ब्रेक बाइडिंग से लगी आग, धुआं उठने से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिल्ली से बिहार जा रही बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस बर्निंग ट्रेन बनने से बच गई। महारावल स्टेशन से पास कोच के नीचे ब्रेड बाइंडिंग से आग लग गई, जिससे यात्री हड़कंप मच गया। रेलवे कर्मियों ने तुरंत ट्रेन रोकी और फायर सिस्टम ऑफ पानी से आग को बुझाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लखनऊ में आईटी सिटी के लिए जमीन देने वाले किसानों को लॉटरी से मिलेंगे डेवलप भूखंड, 10,000 लोगों को मिलेगा आशियाना। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आईटी सिटी योजना के तहत जमीन देने वाले किसानों को निःशुल्क विकसित भूखंड लॉटरी के जरिए मिलेंगे। एलडी उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की योजना का निरीक्षण किया। नंबर 1 अंत तक पहली लॉटरी आयोजित होगी। योजना के तहत 10 सेक्टर में डेवलपमेंट होगा और करीब 10,000 लोगों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। 10 साल पुराने मामले में यूपी के परिवहन राज्य मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी। उत्तर प्रदेश के बलिया में 10 साल पुराने मामले में परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मामला 9 सितंबर 2015 का है, जब उप निरीक्षक सत्येंद्र राय की शिकायत पर उन्होंने अन्य 19 लोगों पर धारा 148, धारा 154 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि उन्होंने मालदे गोदाम रोड पर यातायात बाधित किया था। अयोध्या में दीप उत्सव, राम की पैड़ी पर राम धनु के बीच जलेगी दीप, मंच पर सजीव होती दिखेगी राम कथा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीप उत्सव की तैयारी तीव्र गति से चल रही है। राम की पैड़ी परिसर में दीप उत्सव का केंद्रीय आयोजन होगा। 55 घाटों पर 28 लाख दीप ज्वलित किए जाएंगे। सरयू नदी की जलधारा में स्थापित संस्कृति मंच कलाकार संस्कृति प्रस्तुति देगी और महाधनु के बीच दीप उत्सव का उद्घाटन होगा। यह दृश्य अत्यंत मनोहर और आकर्षित दिखाई देगा। प्रदेश में बोगस फार्मेक बनाकर मीट कंपनी कर रही थी पशुओं की खरीद। आयकर विभाग के छापेमारी में हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश के संभल में मीट कारोबारी करने वाली इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी कर बोगस फार्मेस खोलकर पशुओं की खरीदारी रोकथाम दर्दश के पुख्ता सबूत जुटाए हैं। जांच में यह पता चला है कि फार्मेस के मालिक को कोई ठिकाना नहीं मिला रहा है। कंपनी ने इन फार्मेस बैंक खातों में करोड़ रुपए नकद निकाले। सीएम योगी ने दिया दिवाली पर बोनस का गिफ्ट, हर कर्मचारियों को होगा 7,000 रुपए का फायदा। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को बोनस का बड़ा तोहफा दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 14,82,000 कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया हुआ है। प्रत्येक पात्र कर्मचारियों को लगभग 7,000 रुपए का लाभ मिलेगा, जिस पर कुल 122 करोड़ का व्यय होगा। बागपत पीपल मर्डर केस पर बवाल करने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, महिलाओं सहित 29 नामजद 60 अज्ञात भी एफआईआर दर्ज। बागपत के दो घाट थाना क्षेत्र में गंगा नौली गांव में मस्जिद में हुए हत्याकांड के बाद तनाव फैल गया है। जब पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी तो भीड़ के विरोध करते हुए पुलिस टीम पर हमला हुआ और धक्का मुक्की की गई। इस मामले में पुलिस ने 29 लोगों को नामजद और लगभग 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
अब सांड-राज का अंत होना चाहिए। अलीगढ़ की घटना को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सांड के हमले से 2 लोगों की मौत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अब सांड-राज खत्म होना चाहिए, बहुत हुआ। बताया जा रहा है कि रेबीज से ग्रसित एक बेकाबू सांड ने गांधी पार्क में क्यूरिस क्षेत्र तक 1 घंटे तक आतंक मचाया और कई लोगों पर हमला कर 2 की जान ले ली। सपा नेता आजम खान की ठुकराई वायु श्रेणी सुरक्षा, बोले लिखित आदेश ना मिले तक नहीं लूंगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने वायु श्रेणी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार की ओर से लिखित आदेश नहीं मिलता है तब तक वह सुरक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने कहा कि उन्हें सुरक्षा दी जाने की कोई आधिकारिक जानकारी ना दस्तावेज नहीं मिला है। गंदे टॉयलेट की शिकायत करें, फास्टैग में 1000 रुपये पाए। इस दिन तक चलेगा NHAI का खास अभियान। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल प्लाजा स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत अगर कोई यात्री किसी टोल प्लाजा पर गंदे शौचालय की शिकायत करता है तो उसे फास्टैग खाते में 1000 रुपये का रिचार्ज इनाम दिया जाएगा। यह स्कीम 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। प्रेमानंद महाराज से मिलने अचानक वृंदावन पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, आशीर्वाद लिया, पूछा स्वास्थ्य कैसा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अचानक वृंदावन पहुंचे और प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। वे सीधी श्रीहित राधा केंजी कुंज आश्रम गए, जहां उन्होंने महाराज का आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। जैसे ही खबर फैली, बागेश्वर धाम सरकार को देखने के लिए बड़ी संख्या में अनुयायी की भीड़ जुट गई। 11 साल की मासूम को घर बुलाकर रेप की कोशिश, चीख चिल्लाई तो जुट गए मोहल्ले वाले। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जनपद में नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में स्थित सुभाष नगर मोहल्ले में सोमवार शाम उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब भीड़ ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति को 11 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती करते हुए हाथों से पकड़ लिया गया। इसके बाद भीड़ ने आरोपी को जमकर पिटाई की। आरोपी को भीड़ ने पकड़कर इतना पीटा कि आरोपी खुद की मौत भीख मांगने लगा। राजभर के बेटे का बड़ा प्रस्ताव, आजम खान हमारी पार्टी में आएंगे, मिलेगा भरपूर सम्मान। अखिलेश ने नहीं थामा हाथ। उत्तर प्रदेश के बलिया में भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद ने कहा कि यूपी को आजम खान जैसे जन नेता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिता के ठीक होते ही वे रामपुर जाकर आजम खान से मिलेंगे और अगर वे पार्टी में आना चाहें तो उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। साथ ही बताया कि भाजपा बिहार में 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और प्रत्याशियों की घोषणा पटना में की जाएगी। पुलिस के हाथों मारे गए हैवान की लाश लेने से पिता का इनकार, कहा पिस्तौल दिखाकर मुझे भी धमका देता था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए शहजाद का शव लेने से उनके पिता रईसुद्दीन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शहजाद पिस्तौल दिखाकर उन्हें भी धमकाया था और एक बार चारा काटने की मशीन पर फेंक दिया था। पिछले 10 साल से वह अपराध में लिप्त था। रईसुद्दीन ने कहा कि वह अपने बेटे की लाश भी नहीं चाहिए, पुलिस ही दफन कर दे। 28 अक्टूबर तक जेल में रहेगी बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी नफरती मौलाना तौकीर, कोर्ट में हुई वर्चुअल पेशी। उत्तर प्रदेश के बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी और ICMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। फतेहगढ़ जेल से वर्चुअल पेशी के दौरान अदालत ने अगली तारीख 28 अक्टूबर तक तय की है। तौकीर रजा बरेली बवाल मामले में जेल में बंद है। उनके साथ नदीम, डॉक्टर नसीम अहमद, नफीज के बेटे और अनीस सकलोनी भी अदालत में पेश किया गया है। PM नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को करेंगे अयोध्या राम मंदिर का ध्वजारोहण, निर्माण होने का मनेगा जश्न। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को श्री राम मंदिर के मुख्य परिसर का ध्वजारोहण करेंगे। यह कार्यक्रम मंदिर निर्माण के प्रत्यागतों पूर्ण होने का उत्सव होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने औपचारिक आमंत्रण भेजा है। मंत्री निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थी का स्वीकार कर ली है और तैयारी शुरू हो गई है।
मुस्कान मिश्रा पर कार्रवाई, सपा ने राष्ट्रीय सचिव पद से हटाया। जाने वजह, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव मुस्कान मिश्रा को पद से हटा दिया गया है। सपा महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि मुस्कान मिश्रा की अयोध्या के महंत राजू दास से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया गया है। हालांकि जूही सिंह ने कहा है कि मुस्कान की शादी होने वाली है, इसलिए उन्होंने खुद की दायित्व से मुक्त होने का अनुरोध किया था। इन जिलों में बुखार का कहर, भाई बहन समेत 4 लोगों की मौत, परिवार में मचा कोहराम। यूपी के शाहजहांपुर और अमरोहा में इन दिनों बुखार का प्रकोप चल रहा है। इसी चपेट में आने से कई की जान चली गई है। इस बुखार के ज्यादातर बच्चे प्रभावित होकर दम तोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में 4 लोगों की बुखार से मौत हो गई है। शाहजहांपुर में भाई बहन ने दम तोड़ दिया, जबकि अमरोहा में भी 2 लोगों की बुखार से मौत हो गई। प्रयागराज में नोटों की बारिश, बंदर बाइक से 500 की गड्डी ले उड़ा, पेड़ पर फाड़कर बरसाया पैसे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक अनोखी घटना में बंदर बाइक की डिक्की से 500 की नोटों की गड्डी वाले बैग उठाकर पेट पर चढ़ गया और नोटें फाड़कर नीचे फेंकने लगा। यह नजारा आजाद सभाकर के पास है, जहां सड़क पर नोटों की बारिश जैसी स्थिति बन गई है। बताया गया कि युवक जमीन की रजिस्ट्री कराने गया था और उसी दौरान बंदर बैग लेकर भाग गया। ग्राम पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयों नहीं, ग्रामीण विकास की आत्मा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ग्राम पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की आत्मा है। पंचायती राज विभाग की समीक्षक बैठक में उन्होंने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की, पारदर्शिता, तकनीकी और स्थानीय संसाधनों की बेहतरीन उपयोग पर जोर दिया। बैठक में बताया कि पंचायतों की स्वाधीन बढ़ाने के लिए कई सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। ये अखिलेश का खौफ है, घुसपैठी वाले बयान पर बोले मंत्री कपिल अग्रवाल। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अखिलेश यादव के उस बयान पर तीखा पलटवार किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठी कहा था। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वे फ्रस्ट्रेशन पर इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। ड्रोन के बाद हवाई जहाज ने फैलाया दहशत, कई गांवों के ऊपर घंटों घूमता दिखा। उत्तर प्रदेश से एटा जिले में अलीगंज क्षेत्र के कई गांव में सोमवार को हवाई जहाज के ऊपर लंबे समय तक घूमते रहने से दहशत फैल गई है। ग्रामीण हवाई जहाज को तीसरा होते देखकर घबरा गए और कई लोग घरों से बाहर निकलने आए। डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई। कुछ समय बाद हवाई जहाज सीधा हो गया और निकल गया, लेकिन ग्रामीणों में हादसे का डर बन रहा है। हाफ एनकाउंटर में घायल गैंगस्टर सुबह फरार, यूपी पुलिस ने दोबारा मुठभेड़ में गोली मारकर पकड़ा। यूपी के फिरोजाबाद में पास्को और गैंगस्टर का आरोपी एक दिन पहले नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में मुठभेड़ में टांग में गोली मारकर पकड़ा गया था। सोमवार सुबह अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। शाम को पुलिस ने ढूंढ कर निकाला और मुठभेड़ से दूसरी टांग में गोली मारकर दबोच लिया। लापरवाही पर एफआईआर हेड कांस्टेबल और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया।